Very good morning. Sorry for being late. गुड आफ्टरनून हो गया क्या? अभी तो 11:38 हुआ है. कोई बात नहीं है. चलो, हमारी चाय बन रही है और हम बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाले हैं. तो मुझे चाय के लिए माफ़ी दे दो. सुबह मॉर्निंग क्लास हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा गैप मिलता है 15-20 मिनट का. मुझे ब्रेकफास्ट भी कुक करना है. एक चाय तो पीने का हक है ना मेरा. तो अगर 5-10 मिनट हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ हो जाए तो नाराज़ नहीं होना चाहिए, है ना. ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ रहोगे तो पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया में सिर्फ शिकायत ही करते रहोगे. इसलिए माफ़ कर दो. डर लगता है, आप लोगों से डर लगता है. आप लोगों में कुछ लोग बहुत रिएक्शन देते हो, बहुत जल्दी एजिटेट हो जाते हो, बहुत जल्दी कुछ कुछ बोलने लगते हो, आलोचना करते हो, तो बड़ा मन कई बार घबराता है. गुड मॉर्निंग ऑल. आज तो बहुत लोग हैं. कौशल, सचिन, काजल. ये क्या है? मामू, संतोष, शिवा ऑलवेज देयर. हमका माफी दे दो. शफीक, हमसे भूल हो गई. साहिल, जफीन, धर्मेंद्र, सुनील, मजहर. बहुत रेगुलर है मजहर, तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं हमारी. कब्बू, मीना, यश, काजल, कुबेर सिंह, विशाल, सुनील, प्रतिभा. थैंक यू ऑल. कल से नहाया भी नहीं है. कल से तो सिर्फ सुन रहे हैं कि इनका डेथ हो गया, उनकी मौत हो गई, इनको कोरोना हो गया. अब तो उत्तर प्रदेश के गांव से हमारी मुंहबोली बहन है, तो बहन ने कहा सुबह सुबह फ़ोन करके उसके गांव से भी 5-7 लोग मर गए हैं, वहाँ भी 5 लोग मर गए. तो अब तो गांव गांव में कोरोना है. वो कह रही हैं कि पूरे गांव में कोरोना फैल चुका है. अब बहुत वेट कम करा आपने कैसे सर? ये तो है. 20 kg वेट लॉस करना तो अपने आप में एक अचीवमेंट है. हमने वो सब कुछ किया है जो हम सोचते हैं. मन से मजबूत बनो. एक बार सोचो कि हमने चीनी छोड़ दिया तो छोड़ दिया. एक बार सोचो गुलाब जामुन का त्याग कर दिया तो कर दिया. वैसे ही है, एक बार सोचना पड़ता है बस. जीवन का त्याग करना होगा तो वो भी त्याग कर देंगे. हम तो कई प्रोफेशन को भी त्याग करके इसमें आए. एक गांव में 40 को कोविड हो गया. हमारे मोहल्ले में 100 फ्लैट्स में, यार 300 फ्लैट्स हैं, उसमें 150 फ्लैट्स में कोरोना बैठा हुआ है. घर में मास्क लगा करके रखिए. अब नीति आयोग का मेंबर कह रहा है ये बात, तो हालांकि उनके कहने का यह था कि घर में किसी को कोरोना हो जाए तब आप लगाइए. मोहल्ले में आसपास में हो रहा है तो आप भी लगाइए. सर, मुझे ना कहने की आदत नहीं है. दीपक, बहुत अच्छी आदत है तुम्हारी. हमारे गांव में घर घर कोविड है. सर, डेविल सी और बरमूडा ट्रायंगल क्या है? देखो, बरमूडा ट्रायंगल 3 आइलैंड्स के ग्रुप को बना करके बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल. आप लोग गलत सोच रहे हो. कल भी आप लोग मेरे क्लास के बाद यही बात कर रहे थे कि सारगैसो सी और बरमूडा ट्रायंगल का कोई मतलब ही नहीं है. अरे, चाय हमारी उबल जाएगी. थैंक यू. कौन याद दिलाया इतना? अमित, थैंक यू.
5 सेकेंड बस। टिक टिक 1, टिक टिक 2। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, सच बताएं, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोग उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े जहाज डूब जाते थे। कैरेबियन है ना, कैरेबियंस में प्यूर्टो रिको आइलैंड और बहुत लोग सजेशन देते रहता है, सर शादी कर लीजिए। एक तुम लोग को एक जोक सुनाते हैं। एक व्यक्ति बोला, यार मैं जब से घर में धर्मपत्नी आई है हमारे जीवन में तो हम लाखपति हो गए हैं। बोला, वाह भाई, तो बहुत सौभाग्यशाली है, पर ये बता कि शादी के पहले तो क्या था? ये बोला, करोड़पति। चलो, इतनी शानदार चाय कोई, मुझे लगता है कोई बना के आपको दे सकता है जितना आप खुद से बना सकते हो। इसलिए जीवन का आनंद लेते रहिए। ज्योग्राफी माध्यम हिंदी लिख रहा है कोई कि ज्योग्राफी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट आप दिखा दीजिए सर। मेरे पास रिजल्ट जब कोई कॉल करता है तभी मुझे पता चलता है। जैसे मान लो यूपीपीसीएस में आप में से ही किसी ने बताया कि जो टॉपर है वो हमारा स्टूडेंट है, उसका भाई है, यहाँ पे क्लास कर रहा है। हरियाणा में पीसीएस रैंक 1 मोहित राणा महराणा है ही। मध्य प्रदेश में रैंक 2 रचना शर्मा है ही। सब जगह तो ऐसे ही रैंक 1 बिहार में है ही। अब बात आ गई यूपीएससी में, तो यूपीएससी में हिंदी माध्यम ज्योग्राफी से जो हाईएस्ट रैंक आया था पिछले 2-3 साल में, 2017 या 18 जो भी है, शैलेंद्र सिंह इंदौलिया हमारा ही स्टूडेंट था। उसके बाद शायद 300 कुछ रैंक में एक लड़का मुझे पता चला। उसके बाद से रिजल्ट्स शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के बाद ज्योग्राफी हिंदी माध्यम से भी ऊपर में रिजल्ट नहीं आया है, किसी से नहीं आया है। ना हिंदी से आया है, ना ज्योग्राफी से आया है, ना हिंदी साहित्य से आया है, किसी से नहीं आया है। लेकिन पीटी का रिजल्ट तो क्लियर है। अच्छा देखो, एक बार ध्यान दे, मुझे अचानक ध्यान आ गया, जितना रिजल्ट 300 से लेके लास्ट 700 में रहता है,
हिंदी माध्यम का, उसमें से मीना मीना करके कई सारे स्टूडेंट हमारे थे जो ज्योग्राफी के थे, इतना मुझे बस मेमोरी में है। मयंक द्विवेदी तुम्हारे यूपी का ही है, वो इंटरव्यू दिया था, उसको ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी में ज्योग्राफी ऑप्शनल में 307 नंबर था। तो 307 नंबर हिंदी माध्यम में बुरा तो नहीं होता है। अब इन चीजों का प्रचार नहीं किया गया, लेकिन एक बात सच है कि पिछले 2-3 साल में शैलेंद्र सिंह इंदौलिया 38th रैंक के बाद कोई हिंदी का लड़का इतने ऊपर आ नहीं पा रहा है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने वालों की संख्या हिंदी में बहुत ही खत्म हो गई है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण ये भी है ना, जैसे मान लो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य तो वीडियो क्लासेस पे लोग 10,000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, वीडियो क्लासेस पे 10,000 स्टूडेंट मुखर्जी नगर में बैठा हुआ है। तो हिंदी माध्यम में अब हिंदी माध्यम भूगोल पढ़ने वाले कितने लोग रह गए, क्योंकि हिंदी माध्यम में तो एक बार अफवाह उड़ गई तो सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं। ज्योग्राफी के जो हमारे स्टूडेंट थे वो भी हिंदी साहित्य लेने लगे। तो जब ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में ऑप्शनल लेने वाले की संख्या ही खत्म हो रही है, तो अब मान लो कि 3rd रैंक है, इंग्लिश मीडियम का जुनैद था, मेरा स्टूडेंट था। हमारे एक और प्रिय स्टूडेंट ने बताया, दोनों ट्रेनिंग में गए हुए थे, करोल बाग में हमसे पढ़ा था। तो रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब हिंदी माध्यम के लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेंगे। जो पुराने लड़के लिए हुए हैं वो पीसीएस में कहीं ना कहीं अच्छा रैंक ला रहे हैं, वो टॉपर्स बन रहे हैं। आईएएस की तरफ आने वाले लड़के हिंदी माध्यम में बहुत ही कम होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, बरेली में है। और कोरियोलिस इफेक्ट के लिए मैंने कहा था कि हमारा वीडियो देख लो यूट्यूब चैनल पे जाकर के। नहीं देखा है बहुत लोगों ने, तो निर्देश सुनते भी नहीं हो। अब मैंने उस वीडियो को इसीलिए बनाया था कि हमारा काम क्लास में थोड़ा आसान हो जाए। एक ही बात को कितनी रिपीट करते रहोगे। चलो ओके। कुछ नहीं, आलोक रंजन आईएएस _ दिगमनी एजुकेशंस करके चैनल होगा। वीडियो देख लिया तो अच्छी बात है। चलो आदेश आ गया है कि अब स्टार्ट करिए पढ़ाना, तो पढ़ाना शुरू किया जाए। कहाँ थे? ओशियन करंट पे थे, और अटलांटिक के ओशियन करंट पर हमने कल आपको डिटेल बताया था। अब ऐसा है कि
कुछ लिखना भी पड़ेगा। ओशन करंट के ऊपर में लिखिए। थोड़ा फास्ट लिखवाएंगे, परेशान मत होना। जो कल समझाया था उसी का कुछ भाग लिखवा देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो। अटलांटिक की धाराएं, लिखो। उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय धाराएं व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये लगभग 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के समानांतर, 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित होती है। लिखो। उत्तरी विषुवतीय धारा कैरेबियन द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कैरेबियन द्वीप से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें एंटिलीज एवं केनी धारा कहते हैं।
जिन्हें एंटलीज एवं केनी धारा कहते हैं, जिनसे निर्मित संयुक्त धारा फ्लोरिडा की धारा है। ये धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर आर्द्रता में वृद्धि करती हैं, आर्द्रता में वृद्धि करती है। फ्लोरिडा की धारा ही हैटेरास अंतरीप से लेकर 55 डिग्री नॉर्थ तक गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, जो फास्टेस्ट करंट है गल्फ स्ट्रीम कहलाती है, जिसका मिश्रण लैब्राडोर की ठंडी धारा से न्यू फंडलैंड के तट पर लिखा रहता है, न्यू फाउंडलैंड, पढ़ते हैं फंडलैंड। तो न्यू फंडलैंड के तट पर या न्यू फाउंडलैंड के तट पर, जो आपको मजा आए, मिश्रित होती हैं जिससे कुहरे का निर्माण होता है, फॉग बनता है, कुहरे का निर्माण होता है। अतः सूर्य की किरणें, सूर्य के किरणों की तीव्रता घट जाती है एवं जल में डायटम्स जैसे पादप प्लवक, डायटम्स, DIATOMS, डायटम्स जैसे पादप प्लवक बहुगुणित होते हैं, जो मत्स्यवर्गीय जीवों के भोज्य पदार्थ हैं।
मत्स्य वर्गीय जीवों के भोज्य पदार्थ हैं। अतः यहां मछलियां आकर्षित होती हैं तथा यह एक महत्वपूर्ण फिशिंग बेल्ट है, मत्स्य नक्षत्र है। यह एक महत्वपूर्ण मत्स्य नक्षत्र है। नेक्स्ट पैरा। 55 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर बोला है, अक्षांश नहीं। इसके पहले अक्षांश बोला था। देखो 55 डिग्री पूर्वी देशांतर से साउथहैम्पटन तक, साउथहैम्पटन है यूके में, मैपिंग में करवाया गया था। साउथहैम्पटन तक नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। जो पछुआ पवने गल्फ स्ट्रीम को रूपांतरित, गल्फ स्ट्रीम को रूपांतरित कर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनाती हैं। अजीब पागल लोग हैं यार इस बैच में, तो 2-3 लोगों को तो हटवाना पड़ेगा। एक लिख रहा है सर रिपीट करते रहिए प्लीज सर। एक लिख रहा है सर प्लीज थोड़ा फास्ट बोलिए, इतना पॉज ना लिया कीजिए। पागल करके रखा है तुम लोग तो यार। चार लोग लिख रहा है कि स्लो कर दीजिए, 4 लोग लिख रहा है पॉज क्यों ले रहे हैं। अजीब हाल है। कुछ स्टूडेंट कोर्स रिपीट करने वाले आ गए कम प्राइस देख करके, और कुछ एकदम से जो अभी बिगिनर है वो आ गए। कैसे लिखवाना है इस पे कोई एसएमएस मत लिखिए, नहीं तो आपका मामला खराब हो जाएगा। मुझे क्या करना है, हम कितना पॉज लेंगे, हम 15 मिनट पॉज लेंगे। क्या करोगे, छोड़ दो। ओके लिखो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लिखो यह धारा ब्रिटिश द्वीप से टकराकर त्रिभाजित होती है, जिसे क्रमशः बिस्के की खाड़ी फ्रांस में
बे ऑफ बिस्के, BISCAY। रेनिल धारा, व्हाइट सी में नॉर्वे की धारा, एवं आइसलैंड के पास इरमिंगर की धारा। अब इरमिंगर बोले हैं तो थोड़ा पॉज तो लेना पड़ेगा ना। कल वाले मैप से इरमिंगर नोट करो। इरमिंगर की धारा कहलाती है। ये सभी गर्म धाराएं हैं जो अपने तटों पर तापमान एवं लवणता में वृद्धि करते हैं। रूस का बंदरगाह मरमास्क MARMANSK रूस का बंदरगाह मरमास्क आर्कटिक सागर में होते हुए भी इन्हीं कारणों से वर्ष भर हिम मुक्त रहता है। वर्ष भर हिम मुक्त रहता है। मरमास्क के विषय में जानिए, क्यों ध्रुवों के पास होते हुए भी ये बंदरगाह हिम मुक्त है। मत्स्य के क्षेत्र क्यों बनते हैं। गर्म धाराएं तट पर क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, सब लिखवा रहे हैं। गर्म धाराएं तट पर आर्द्रता को बढ़ा रही हैं, उष्मा को बढ़ा रही हैं, लवणता और तापमान को बढ़ा रही हैं, मत्स्य क्षेत्र बना रही हैं, बंदरगाह बना रही हैं। तुम लोगों को दिख रहा या नहीं। मुख्य परीक्षा में, पीटी में कहीं भी इस तरह के प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अब लिखो, कनारी की धारा सामान्यतः ठंडी जलधारा है। परंतु शीतकाल में यह गर्म धारा भी बन जाती है। अर्थात इसका द्वयात्मक व्यवहार है। क्यों है नहीं बताएंगे। अर्थात इसका द्वयात्मक व्यवहार है, बता देते हैं। क्योंकि समीपवर्ती जल की तुलना में
इसका तापमान उच्च रहता है तो गर्म हो जाएगा, और समीपवर्ती जल की तुलना में इसका तापमान निम्न है तो ये ठंडी हो जाएगी। तो कभी ये ठंडी कभी गर्म होने लगती है। लिखो, यह धारा वास्तव में अटलांटिक धारा का लौटता हुआ स्वरूप है। जो कोरियोलिस प्रभाव से दक्षिणावर्त होकर पुनः विश्वतीय धारा में प्रवेश कर रही है। पुनः विश्वतीय धारा में प्रवेश कर रही है। नेक्स्ट, फिर लिखिए, किनारे की ठंडी धारा या यह ठंडी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर शुष्कता में वृद्धि करती है। शुष्कता में वृद्धि करती है। तथा मरुभूमीकरण में सहायक सिद्ध होती है। लिखो, दक्षिण अटलांटिक की धाराएं। लिखो, दक्षिणी विश्वतीय धारा ब्राजील के
साओ रॉक अंतरीप से टकराकर द्विभाजित हो जाती है, जिसका उत्तरी भाग केनी धारा को अध्यारोपित करती है। केनी धारा को अध्यारोपित करती है। केनी धारा को अध्यारोपित करती है। तथा ब्राजील के तट पे जल के विश्वतीय धाराओं के द्वारा संचयन से समुद्र तल में उत्थान होता है, उत्थान रहता है। जिससे अफ्रीका की ओर, पूर्व की ओर लगभग 2 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर विषुवतीय प्रतिधारा का विकास होता है। विषुवतीय प्रतिधारा का विकास होता है। जो गिनी की गर्म जलधारा में एवं विषुवतीय धाराओं में मिश्रित हो जाती है। अगला पैराग्राफ। दक्षिणी विषुवतीय धारा की अन्य शाखा दक्षिण अमेरिकी तट के समानांतर चलती है। जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं। यह फाकलैंड की ठंडी धारा से मिश्रित होकर फाकलैंड की ठंडी धारा से मिश्रित होकर
फाकलैंड की धारा से मिश्रित होकर वॉट मत्स्य नक्षत्र का निर्माण करती है एवं पछुआ पवन प्रवाह में जिसे परी एंटार्क्टिका धारा भी कहते हैं। परी एंटार्क्टिक धारा, सर्क्यूम एंटार्क्टिका करंट में प्रवेश कर जाती है, मिश्रित हो जाती है। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों का अभाव है, अतः पछुआ पवनें अबाधित होने के कारण प्रचंड है। के कारण प्रचंड है। अतः यह धारा वैश्विक है। जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वैश्विक है। कल मैंने सब समझा दिया था, डायग्राम खींच करके सब बताया, 2-2 3-3 बार बताया। आज तो बस लिखवाने का फॉर्मेलिटी कर देते हैं। बहुत लोग लिख नहीं पाता है ना खुद से। रुचि जी लिख रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल का क्लास मिस किया होगा आपने, तो समझ में कैसे आएगा। और नहीं आ रहा है समझ में तो 1-2 बार वीडियो देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों बच्चों को आ जाए और आपको एक ना आए। कोई पहाड़ चढ़ना है 100 लोगों के साथ, हम जो रफीका ट्रिप लेके गए, ट्रैकिंग हो रहा था, ऊपर जलप्रपात पे जाना था। 100 में 99 लोग चले गए, 200 का ग्रुप था, 198 लोग चले गए, 2 लोग नीचे रह गए। अब ये 2 लोग कहें कि पहाड़ ही खराब है, ग्रुप का डिसीजन अच्छा नहीं था, लोग क्यों चले गए। तो पहाड़ खराब नहीं है, ग्रुप खराब नहीं है, ग्रुप का मिशन खराब नहीं है, आप में प्रॉब्लम है।
तो कई बार अपनी समस्याओं को हम लोग क्या करते हैं ना कि जीवन में दूसरे पे थोप देते हैं। खुद तो टांग में ताकत नहीं है चढ़ने का पहाड़। आशा है इस उदाहरण से बहुत लोगों को समझ में आया होगा। अरे कौन विवेक सर, क्या क्या नाम लेते रहता है तुम लोग, क्यों लेते हो नाम? जीएस को सरल भाषा में समझ करके पढ़ना है। भूगोल तो समझने का विषय है, रटने का विषय है ही नहीं। चलो कि आगे चलो। लिखो पश्चिम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उत्तमाशा अंतरीप से टकराकर एवं कोरियोलिस प्रभाव के कारण विस्थापन से बेंगुएला धारा के रूप में बेंगुएला की ठंडी धारा के रूप में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर संचरित है तथा दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिलकर वामवर्त चक्र एंटी क्लॉकवाइज जायर जीवायारी एंटी क्लॉकवाइज जायर का निर्माण करती हैं। इसमें भी आगे लिख लो कि बेंगुएला की धारा नामीब मरुभूमि के निर्माण में सहायक है। नामीबिया देश है ना, तो उसके तट पे नामीब मरुभूमि है। कालाहारी अंदर में है,
तो कालाहारी के निर्माण में ठंडी जलधाराओं का योगदान नहीं है, इसको तो समझना है। मूर्खाधीश लोग तो पढ़ा ही रहे हैं कि कालाहारी मरुभूमि का निर्माण करता है, लेकिन आप लोग याद रखना कि कालाहारी अर्ध मरुभूमि है जो महाद्वीप के अंदर में है, और तट पर जो मरुभूमि है उसको नामीब कहते हैं, नामीब डेजर्ट है वो। तो नामीब डेजर्ट के निर्माण में बेंगवेला धारा का योगदान माना जा सकता है। अब एक अलग से कॉन्सेप्ट आपको लिखवाते हैं। लिखिए, बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या है, जैविक मरुभूमि क्या है। लिखो, महासागर के आंतरिक भागों को जैविक मरुभूमि कहा गया है। महासागर के आंतरिक भागों को जैविक मरुभूमि कहा गया है। को जैविक मरुभूमि कहा गया है। क्योंकि यहां जैव विविधता का अभाव होता है। एवं समुद्री जीवों का 1% मात्र प्राप्त होता है। जैव उत्पादकता भी न्यूनतम स्तर पर होती है। न्यूनतम स्तर पर होती है, जैव उत्पादकता भी न्यूनतम स्तर पर होती है। लिखो, जैविक मरुभूमि में किसी एक प्रजाति का अत्यधिक विस्तार संभव है, जिससे अन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। प्रमुख उदाहरण है सारगैसो सागर।
सारगैसो सागर एक जैविक मरुभूमि है। लिखो क्योंकि यहां सारगैसम नामक शैवाल जो समुद्री लताओं के रूप में विकसित होते हैं, उच्च लवणता, उच्च तापमान तथा लगभग स्थैतिक जल होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कैरेबियन द्वीप से पूर्व प्राप्त होता है। कैरेबियन द्वीप से उत्तर पूर्व प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की अनुपस्थिति एवं महासागरों का विस्तृत होना सारगैसो सी जैसी स्थितियों को उत्पन्न करने में बाधक हैं। सारगैसो सी जैसी स्थितियों को उत्पन्न करने में बाधक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सारगैसो सी नहीं बनता है, वैसा कोई सागर नहीं बनता है। आप एक लाइन में समझने की कोशिश करो। कि मान लो कि एक पहिया घूम रहा है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में हम लोग चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो जब क्लॉकवाइज घूम रही हैं, उसको एक पहिया मान लो, चक्र मान लो, तो पहिए का जो केंद्र होता है वहां पर सबसे कम गति होती है, वहां पर घूर्णन सबसे कम होती है। तो सारगैसो सागर जहां जो इस पॉइंट पर है, वहां पर जो जल का चक्र घूम रहा है, वहां पर जल सबसे कम घूम रहा है। स्थैतिक, लगभग स्थैतिक दशाएं हैं और वहां पर उच्च दाब भी है। और द्वीपों के कारण, संकीर्णता के कारण, तट के कारण उस क्षेत्र में एक विशिष्ट दशाएं बनती है जहां पे सारगैसम, तापमान उच्च, लवणता उच्च दाब, कम वर्षा, स्थैतिक जल, ये जो भौगोलिक दशाएं बनती है उसमें सारगैसम का विकास होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो महाद्वीप सब ऐसा फैला हुआ है, अटलांटिक एकदम वाइड हो जाता है, तो उसमें वो संकीर्णता नहीं है, वहां सारगैसो सी जैसी दशाएं नहीं बनती है। अरे कार्बन सिंक अलग कॉन्सेप्ट है। कार्बन सिंक तो पूरा समुद्र ही है। एक छोटा सा पार्क भी अगर सिटी में बनता है तो वो भी माइक्रो कार्बन सिंक कहलाता है। तुम अपने घर में गमला लगा रहे हो, वो भी कार्बन सिंक है। छत पे टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, वो भी कार्बन सिंक है। तो हर आदमी को अपने घर में चारों तरफ गमला और फ्लावर प्लांट रखना ही होगा। जो दशाएं हैं
दिल्ली में कोरोना क्यों फैल रहा है? एरोसोल्स इतना है कि मान लो हमने छींका, आछी, तो वाटर पार्टिकल से कोरोना स्विम करता हुआ नीचे जमीन पे नहीं बैठा, वो जा करके किसी एरोसोल पे चिपक गया, हवा में टंगा हुआ है, वेट कर रहा है कि तुम बगल से निकलो। तुमने सांस लिया, और मास्क तो नाक के नीचे लटकाए हुए थे, ठुड्डी। जीएस क्लास से क्या यूपीएससी का ज्योग्राफी ऑप्शनल तैयार किया जा सकता है? जीएस क्लास ज्योग्राफी से ऑप्शनल बिल्कुल नहीं होगा। इतिहास और भूगोल में अंतर है, इसीलिए इतिहास में नंबर नहीं आता है लोगों को। ज्योग्राफी में जीएस और ऑप्शनल को कैसे तुलना कर सकते हो? इतिहास में भी जीएस का क्लास लेकर के तुमको वहम होगा कि मुझे आ रहा है, वहम होगा, वो वहम है तुम्हारा। इतिहास तो कथा है। हिंदी माध्यम का भविष्य, हिंदी माध्यम में कितने लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं जरा बताओ तो? पूरे भारत में मान लो एक हमारा बैच बनता है और कुछ और टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो पहले जो और पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, उनका खुद कभी पीटी निकला नहीं है जिंदगी में, तो वो क्या पढ़ाएंगे उसको मुझे मालूम है ना, उनका ज्योग्राफी में बैकग्राउंड है। ये बात दुर्भावना से नहीं बोल रहे हैं, ये बात सत्य बता रहे हैं। तो ज्योग्राफी पूरे भारत में ही कितने लोग ऑप्शनल लेते हैं ये बताओ ना, और ऑप्शनल लेते हैं तो वो सही जगह कितने लोग पहुंचते हैं? सही जगह मतलब हम, और क्या पूछना क्या है तुमको? तो ज्योग्राफी से हिंदी माध्यम में कितने लोग पीटी और मेंस देने ही जाते हैं? कभी इसकी कल्पना करो, अगर पूछो कि भाई फिजिक्स से कितने लोग आईएएस बन रहे हैं हिंदी माध्यम से, तो कोई देता ही नहीं है। जब देता था तब रिजल्ट देख लो। 2017 के बाद ये दिल्ली में कोचिंग संस्था ने ऐसा प्रचार माध्यम बनाया, इतने पोस्टर्स लगाए, इतनी र्यूमर, अफवाहें, दलाल को पैसा, क्या क्या नहीं कांड करके और पूरा मार्केट हिंदी साहित्य ले रहा है। भाई देखो, मेरा कोई दर्द वर्द नहीं है, आपको पता है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो हिंदी माध्यम रहे न रहे उससे मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी माध्यम में फी भी कम है, इंग्लिश माध्यम में 50,000 है, हिंदी माध्यम में 35,000 है। मैंने ही कम किया है फी, और 35,000 में भी 48% सरकार टैक्स लेती है, 50%, यानी आपके 35,000 में 17,000 रुपया भारत सरकार का हो गया, 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स सीधे। तो आपका पैसा हमारे पास कितना आया? 17,000। सर्वर का कॉस्ट, बुकलेट का कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, मटेरियल डेवलपमेंट करने वाले लोग, स्टाफ, सैलरी। हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये हम खुद सोचते हैं। तब भी हिंदी माध्यम में, अब हिंदी माध्यम में बाकी लोग इतिहास पढ़ाने वाले, कोई 10,000 में पढ़ा रहा है, कोई 20,000 में पढ़ा रहा है, भैया पढ़ाओ, लेकिन आप लोग हमसे किसी का कंपैरिजन मत करो। और बहुत सारे ऐसा सत्य है जो आप लोगों को मालूम नहीं है। आप, हर आदमी का अपना अपना पक्ष होता है।
जिन जिन सर का नाम लिख रहे हो ना, आरटीआई डाल के देख लो, अगर पीटी भी निकला होगा तो हम सर मुंडवा लेंगे। हिंदी माध्यम का देखो एक ही काम है, ऑप्शनल लेने जाएगा तो उसको सबसे पहले हिंदी साहित्य मन में आएगा। अब हिंदी साहित्य नहीं लेगा तो वो जाकर के हिस्ट्री ले लेगा, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है, उसको तो जहां थोड़ा सा भार पड़ा, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रेन लगा, वो बेचारा हाथ पांव फूल जाता है हिंदी माध्यम का। एक बहुत बड़ा सच बता रहे तुमको, इसलिए कि तुम लोग मेरे बाजार नहीं हो, मेरा बाजार भारत है। इंग्लिश मीडियम करोल बाग में 12 साल मेरा इंस्टीट्यूट चला, मेरी अपनी बिल्डिंग है करोल बाग में, 400 का सिटिंग हॉल्स है मेरा, इसलिए इतना दबंगई से बोल रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप क्या सोचते हो उससे, लेकिन आप अपने सच को जब तक जानोगे नहीं कि क्यों मर रहे हो, क्यों भटक रहे हो, सबसे बड़ा कारण क्या है कि निबंध, एथिक्स का पेपर और ऑप्शनल यही डिसाइड करता है कि आईएएस कौन बनेगा। समझे आप? निबंध, एथिक्स का पेपर और ऑप्शनल, यही डिसाइड करता है। सबसे अच्छा ऑप्शनल अभी जो चल रहा है वो है एंथ्रोपोलॉजी, सबसे अच्छा चल रहा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन हिंदी माध्यम में उपलब्धि नहीं है। ज्योग्राफी सबसे अच्छा था हिंदी माध्यम के लिए, लेकिन 2000 वही शैलेंद्र सिंह इंदौलिया लास्ट, उसके बाद से लोगों ने हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी लेना लगभग बंद ही कर दिया, और जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने भी हिंदी साहित्य पलट करके ले लिया, ज्योग्राफी छोड़ दिया। अच्छे अच्छे लड़कों ने ज्योग्राफी छोड़ करके हिंदी साहित्य ले लिया। ऐसी बयार बही, ऐसा माया रचा किसी ने कि उसके बांसुरी पे लोग, भारत के हिंदी माध्यम के बच्चे नाचते रह गए। खैर छोड़ो ये सब, ज्योग्राफी ऑप्शनल की तूती बोलती रही हिंदी माध्यम में भी, लेकिन अब लेने वाले ही नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि, राजस्थान के कुछ बच्चे लेते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, राजस्थान हरियाणा में बच्चे लेते हैं। इलाहाबाद वाले तो 5,000 रुपया कम कैसे होगा, इसी में आधा जीवन निकाल देंगे। बुरा मत मानना मेरी बात का। और बिहार वाले बच्चे गरीबी का रोना ही इतना रोने लगते हैं, तो ये तो तमाशा है ना यार। दिल्ली में रह करके रेंट लोग दे देंगे 1 लाख 2 लाख रुपया, और 2,000 5,000 रुपया एक्स्ट्रा फी लग रहा है। बस इतना बड़ा मुद्दा है हिंदी माध्यम के लिए, हम क्या बताएं तुमको। तुम लोग तो एडमिशन लिए हुए हो ना, इसलिए तुम लोग से ये बात नहीं कह रहे हैं, ये हमारा अनुभव है हिंदी माध्यम का, इसलिए हम कभी भी एडमिशन या क्या है इस पर हम कभी बात ही नहीं करते हैं किसी से। मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एडमिशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है अपना ऑफिस देखेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शन हिंदी में ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर टेक्निकल सब्जेक्ट लोगे तो ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट है उसका, लेकिन यहां तो पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, पहले ही डर जाओगे। सपना आईएएस बनने का, सपना है एवरेस्ट चढ़ने का, और पैर में दर्द शिवालिक पे चढ़ने में ही शुरू। तो सोचते हो कि कैसे, धोखा तो स्टूडेंट अपने आप को देता है ना। हिस्ट्री से पीसीएस में अच्छी संभावना है, बिहार पीसीएस में हिस्ट्री अच्छा करता है। एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी में अच्छा कर रहा है,
एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट टॉप पे चल रहा है। और अगर पीटी का बैरियर ब्रेक करने का बात है तो ज्योग्राफी नंबर 1 चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंस लोग देते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से मेंस क्यों देते हैं, इस पे कभी सोचा आपने बैठ करके? ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ऑप्शनल जो करता है उसका पीटी का बैरियर, पीटी का अवरोध तो पहले ही वो तोड़ देगा। मेंस में जाके फिर घमासान थोड़ा होता है। मेंस में जाने के बाद ज्योग्राफी के स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसमें जो बढ़िया डायग्राम बनाएगा, बढ़िया भाषा लिखेगा, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेगा, समझेगा, वो ऊपर निकलेगा। और यूपीएससी के वेबसाइट पे देख लो ना, सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्योग्राफी से है। लेकिन हिंदी माध्यम को रहता है कि कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं, हमारे भैया क्या सजेशन दे रहे हैं, भौजी क्या कह रही हैं, स्टूडेंट एक दूसरे को ही गाइड करते रहता है। हिंदी माध्यम एक ऐसा जगत है जिसमें स्टूडेंट ही एक दूसरे के कान फूंक फूंक करके पगलाए रखता है। वो अलग दुनिया ही बना लिया है सब। मुखर्जी नगर की दुनिया, करोल बाग की दुनिया एकदम अलग है। मुखर्जी नगर में तो चाय, चिकन, गप, कॉन्फ्रेंसिंग, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पीजी में झगड़ा। हमारा कोई भाई भाई हो तो हम तो कभी मुखर्जी नगर में आके रहने न दें। अब यहीं पे कुछ अच्छे लड़के रहते भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, लेकिन एक अजीब कल्चर आ गया है यहां पे। सोशियोलॉजी भी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन हिंदी माध्यम में मटेरियल कहाँ है, कौन पढ़ाएगा? पॉलिटिकल साइंस को हिंदी माध्यम में कौन पढ़ाएगा? किससे पढ़ना है? जो लोग अपना ब्रांडिंग और नाम करके चला रहे हैं वो इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते? उनसे पूछो ना कि इंग्लिश में काहे नहीं पढ़ाते हो सर, हिंदी में सिर्फ सब लोग पढ़ाने आ गए हो। ये सोशियो वाले जितने टीचर हैं सब हिंदी में ही क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते हो आप लोग? इंग्लिश वाले टीचर ही अलग हो गए और हिंदी वाले टीचर अलग हो गए, तो दुनिया ही 2 हो गई। अब छोड़ो ये सब बात। हिंदी माध्यम में वही है ना कि जो मुखर्जी नगर में फेल हुआ वही धीरे धीरे करते करते यहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। जिन लोगों का लेक्चरशिप का नौकरी नहीं लगा, कोचिंग में इधर उधर पढ़ाने लगे। अब क्या है आईएएस और क्या उसमें आवश्यकता है ये पता ही नहीं है। समुद्री धारा पढ़ा रहे हैं तो समुद्री धारा का नाम रटवा रहे हैं, किस अक्षांश पे है वो रटवा रहे हैं। अरे भाई प्रश्न तो आएगा मरुभूमिकरण पर प्रभाव, वो मैंने वर्ल्ड मैपिंग में और डिटेल पढ़ाया था तुमको। शीत जल उद्वेलन, बायोलॉजिकल डेजर्ट, प्रश्न तो इधर से आना है। कब तक खुश रहोगे कि लेब्राडोर से गल्फ स्ट्रीम मिल गई तो वहां मछली हो गया? छोड़ो ये सब, मेरा मूड मत ऑफ करो। अरे भाई पॉलिटिकल साइंस में जिस सर का नाम ले रहे हो ऑप्शनल पढ़ाते ही नहीं है, वो तो जीएस पढ़ाते हैं। तुम लोग को पढ़वा तो दिया उनसे। अब तो स्टेट पीसीएस में भी खतरा मंडरा रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे स्टेट पीसीएस में घुसना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्दी तुम लोग का भजन बंद कर देंगे वो। इसीलिए हम समझा रहे हैं कि शांति से स्वाध्याय करो, अंग्रेजी से डरो मत। अंग्रेजी के कुछ मौलिक पुस्तकों अखबारों को नहीं पढ़ोगे तो पीसीएस से भी बाहर निकल जाओगे। अभी तो पीसीएस में 30-40% खतरा मंडरा रहा है, लेकिन 5 साल 3 साल के बाद वहां भी 80-90% यूपीएससी से तो हिंदी मीडियम साफ हो ही गया।
हिंदी साहित्य का ढोल पीटते रहो। बढ़िया है। जितने लोग हिंदी साहित्य से पीसीएस में, आईएएस में बने, उन लोगों का बैकग्राउंड देखना। उन्होंने दूसरा ऑप्शनल जरूर ज्योग्राफी रखा हुआ था, या हिस्ट्री रखा हुआ था, या पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ था, या उन लोगों ने पहले जरूर इस ऑप्शनल पे काम किया हुआ है, फिर हिंदी में शिफ्ट किया है। यहां तो लड़के आकर के हिंदी ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रेम वाटिका पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बस यही मुखर्जी नगर में आकर के पढ़ करके आए रास लीला, घर से बाहर निकलते हैं, लड़कियों को देखते हैं चाय पीते हुए, तो मन में श्रृंगार रस का भाव उठ जाता है, हो गया यूपीएससी वहीं पे। यही तो हिंदी साहित्य का कमाल चल रहा है। जाके मैंने देखा है ना, पूछते हुए जीएस बैच में क्लास लेके बाहर निकले ऑफलाइन टाइम्स में, तो देखे कि हमारे ही क्लास की जो लड़कियां बाहर निकली, लड़के पीछे कुत्ते की तरह जीव लटकाते हुए गए, बोले आप हमसे दोस्ती करिएगा। हम देख रहे हैं दूर से, आप हमसे दोस्ती करिएगा। हम कि ले हो गया इनका यूपीएससी, ये बेचारे दोस्ती कर रहे हैं। अरे कई बार तो हम थोड़ा बहुत वेश बदल के नहीं, थोड़ा बाल बाल चिपका के इधर उधर करके, टी शर्ट पहन के, कुछ अलग सा पहन के ना, और बत्रा सिनेमा चश्मा लगा करके, बत्रा सिनेमा के आसपास चाय का दुकान और नेहरू विहार का जो एक छोटा सा मॉल है, उसके आसपास चाय की दुकान पे भी बैठे रहते हैं, जाकर के हाल चाल लेते रहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसमें यही तमाशा तो नजर आता है। एक देखा मैंने सीन, लड़की गुस्से में आग बबूला एकदम खड़ी है, उसका एक्स था, और एक्स आकर के उन्होंने विनय कर रहा है कि हमको माफ कर दो, तुम जो अभी करंट बॉयफ्रेंड है उसको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम वहीं बैठे हुए हैं, चाय हम भी पी रहे थे। हम कि वाह बढ़िया चल रहा है ये तो, न बॉयफ्रेंड बदलने में टाइम लग रहा है मुखर्जी नगर में। अब सब पे नियम लागू नहीं होता है, इसलिए मुझे किसी को हर्ट हो रहा हो तो माफ कर दो। लेकिन देखो एक बहुत बड़ा सच है, और सच का आईना जब तक नहीं देखोगे तो तुम्हारे पास संभालने का अवसर नहीं आएगा। इसलिए आईना देखो। हम बस इसलिए कह रहे हैं, इतनी सारी बातें इसलिए कह रहे हैं कि तुमको अपने आप को एक रूम में लॉक करना है, अपनी किताबों, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, और जो कोर्स प्रोग्राम चल रहा है उससे तुमको 60% तक अच्छा मटेरियल, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। 40% तुमको ऐड करना है, 30% तो तुमको ऐड करना ही करना है। मान लो हमने टॉपिक पढ़ा दिया, तब भी इसमें तुमको 15-20% तो ऐड करना ही करना है। कोई टीचर 60 दे करके जाएगा, कोई 80 दे करके जाएगा, 100 तो कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए कई बार आप लोगों से उस स्तर की बात करनी पड़ती है जहां पे मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। आपकी नाराजगी हमारे लिए होती है, आप मुझे भला बुरा कहते हो, लेकिन फिर यह है कि सत्य का आईना हम न दिखाएं तो कौन दिखाएगा। ओके, अब आइए, अब लिखिए इंडियन ओशियन की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं। इसमें पहले लिखवाएंगे फिर समझाएंगे। अटलांटिक में पहले समझाया था फिर लिखवाया था। ओके, तो आप लिखिए, हम तो तुमको निद्रा से जगाते रहेंगे, झकझोरते रहेंगे। तुम में से कितने सारे लड़के होंगे जो कि किसी न किसी के चक्कर में या तो पढ़ गए, या पढ़ने वाले हो, या पढ़ने के लिए ललायित हो। 3 वर्ग में हो तुम लोग। मुखर्जी नगर में 5 इंच लंबा जीव लटका के घूमते हुए जो लड़कों को हम देखते हैं पीछे पीछे चलते हुए, एक बार चाय पी लीजिएगा हमारे साथ तो क्या हो जाएगा। लीजिए, चाय पिलाने के लिए बेचारे बेताब बैठे हुए हैं।
रात को दूध का पैकेट ले ले करके और गर्ल्स हॉस्टल के नीचे लड़के खड़े रहते हैं, दूध ले आए हैं। तुम्हारे पास नहीं था ना, चाय नहीं पियोगी तो रात को पढ़ोगे कैसे? देखिए बेचारे की चिंता। रात को हम वॉक करने निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है कई बार दृश्य। मान लो अपने लिए ही हम मदर डेयरी गए कुछ फ्रूट्स लाने या कुछ भी, तो पीजी के नीचे देखते हैं कि लड़कों का ग्रुप दूध का पैकेट ले खड़ा है। उसको दूध का पैकेट पहुंचाने में इतनी खुशी मिल रही है कि बेचारा एकदम लग रहा है कि जैसे भाव विभोर। और दूध का पैकेट जिनको पहुंचा रहा था उन्होंने खीर बनाया, खा लिया। भाई साहब दूध पहुंचाते रह गए, खीर और कोई खा के निकल लिया। ये तो हाल है मुखर्जी नगर का। क्या बोलूं यार। अब मुझे उन सभी लड़के लड़कियां जो भी हैं सब पे मुझे गुस्सा आता है, दया नहीं आती है। मुझे लगता है इसका पिता पैसा भेज रहा है, इतना पैसा दिल्ली में खर्च कर रहा है, ये कितना सौभाग्यशाली है कि दिल्ली पहुंच गया कम से कम, और आकर के यहां पे इसके पास अवसर है पढ़ने का, तो ये दूध का पैकेट पहुंचा रहा है। छोड़ो ये सब, मजा मत लो। छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ही वातावरण बन रहा है, समझ गए ना। चलो लिखो इंडियन ओशियन। लिखो भारतीय मॉनसून के प्रभाव के कारण हिंद महासागर की धाराएं हिंद महासागर की धाराएं सामान्य नियम से पृथक होती हैं। फिर लिखो नेक्स्ट। चूंकि मॉनसूनी पवन में हिंद महासागर की धाराओं में लिखवाया जा रहा है। देखो चूंकि मॉनसूनी पवन ऋत्विक व्युत्क्रमण करती हैं,
ऋत्विक व्युत्क्रमण, हिंदी बोल दिया तो मुंह बन गया। मौसमी परिवर्तन, उसी को हमने ऋत्विक व्युत्क्रमण कहा, सीजनल रिवर्सल। लिखो, ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून तथा शीतकाल में उत्तर पूर्वी मॉनसून का प्रभाव होता है। अतः महासागरीय धाराएं भी ग्रीष्मकाल में दक्षिणावर्त एवं शीतकाल में वामवर्त चक्र का निर्माण करती हैं। बिहार स्पेशल की क्लास रोक दी गई है। सारी क्लासेज इसलिए रुकी हुई हैं, दिल्ली में लॉकडाउन है मेरे भाई। सारे स्टूडियो बंद हो गए हैं, सारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। देश संकट काल में चल रहा है, दिल्ली बंद है, आपका गांव शहर खुला होगा। हम तो ले रहे हैं क्लास क्योंकि कुछ तो होना ही चाहिए। ओके, दादरा एंड नगर हवेली से हो, आज से पॉलिटी वाला क्लास तो पीटी वाले में शुरू करवा दिया। डीके सर का तुम्हारा फैक्चुअल सब बताएंगे, रिवाइज हो जाएगा बहुत कुछ, डबल लाभ लो। मंजे सर ने पढ़ाया, रिवीजन हो जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से तुम लोगों का हो जाए कुछ। कोरोना काल में हमने जो प्रोग्राम चलाया, इसका लाभ मिलना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को आगे भी एक्सटेंड कर रहे हैं। एक दो टीचर को हटाएंगे, एक दो टीचर को लाएंगे, क्योंकि हम किसी का बकवास सुनते नहीं हैं। जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट बनता है वो अपना रास्ता पकड़े। तीन बजे नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने कोशिश किया, 2-3 बार मैंने कोशिश की, लेकिन सुबह से शाम 5 क्लास नहीं ले सकते। हमारा अपना खुद का ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, 3-3 बैच, बहुत बर्डन है। ओके, अब आगे लिखिए। तो मॉनसून का मैंने लिखवाया, आगे लिखिए, दूसरा लिखिए।
लिखो, ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उत्तरी हिंद महासागर में जल का संचरण दक्षिणावर्त होता है, जिसमें तट की आकारिकी एवं हिंद महासागर के स्थल रुद्ध होना, हिंद महासागर का स्थल रुद्ध होना हिंद महासागर में स्थल रुद्ध होना भी अन्य सहयोगी कारक हैं। एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखो, चूंकि मॉनसून का प्रभाव 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ तक होता है, अतः इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन अनुपस्थित होते हैं। आराम से लिखो, समझा देंगे। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन अनुपस्थित होते हैं, अतः उत्तरी विषुवतीय धारा भी अनुपस्थित हो जाती है। उत्तरी विषुवतीय धारा भी अनुपस्थित हो जाती है तथा दक्षिण विषुवतीय धारा अपने अक्षांशों से अपने नियत अक्षांशों से 10 डिग्री दक्षिण अर्थात 20 डिग्री साउथ पर अवस्थित होती है। 20 डिग्री साउथ पर अवस्थित होती है।
20 डिग्री साउथ पर अवस्थित होती है। लिखो, पूरा करवाई देते हैं। कल इसको डायग्राम पे समझाएंगे। लिखो लिखो, दक्षिणी विश्वतीय धारा मेडागास्कर एवं देखो मेडागास्कर से नहीं, दक्षिणी विश्वतीय धारा मेडागास्कर से टकराकर प्रति विश्वतीय धारा के रूप में लौटती है, जबकि दूसरी शाखा मोजाम्बिक चैनल एवं अगुल्हास धारा के रूप में मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक देश का नाम है, एवं अगुल्हास अंतरीप है अफ्रीका के दक्षिण में, अगुल्हास धारा के रूप में पछुआ पवन प्रवाह में प्रवेश करती है, पछुआ पवन प्रवाह में प्रवेश करती है।
फिर लिखो पश्चिम पछुआ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिम पछुआ प्रवाह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तट से टकराकर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के रूप में प्रवेश कर जाती है तथा वामवर्त चक्र का निर्माण करती है, वामवर्त चक्र का निर्माण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हिस्ट्री क्लास होगा। थैंक यू।